राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी के पद निकाले गए हैं और वैकेंसी आपकी बहुत बेहतरीन है। टोटल आपके 371 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका जो है रहने वाली है वैकेंसीज, क्योंकि मैं बता दूं कि आप यूपी का भी हाल देख रहे हैं भाई, इतने सालों के बाद भी 182 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं अगर आप देखेंगे यूपी जैसे स्टेट के अंदर, लेकिन यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान एपीओ के लिए 371 भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ये पूरा का पूरा देखिए क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से, क्लैरिफिकेशन है कि किस तरीके से आपको जो यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर किस एरिया से आप लोग करते हैं बिलोंग, तो आप अपना यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आती हूँ नीचे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बच्चे के पास केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, कुछ ऐसा और एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ये दूसरी बात है कि भाई उसके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, काम करने के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी लिखनी भी आनी चाहिए और राजस्थान के जो डायलैक्ट्स और सोशल कस्टम्स है राजस्थानी, उनकी भी जानकारी, इनकी केवल नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी जो है नॉलेज के साथ साथ रिटन भी होनी चाहिए भाई। तो हिंदी वालों के लिए तो बल्ले बल्ले, ये बात भी आप यहाँ पे याद रखें। दूसरी बात इन्होंने लिखा है कि भाई आप अपने फॉर्म को तभी फिल करें अगर आप इसमें दी हुई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आयु है, एक्सपीरियंस है, सभी को वैसा एक्सपीरियंस नहीं दो, बट लिखा हुआ है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर कंप्लीट करते हैं तो ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। अगर नहीं करते तो भाई आप जो है अपना आवेदन विड्रॉ कर लें। क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है दो कि अगर आपने अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं किया और आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मतलब फुलफिल नहीं करते, लेकिन आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, बात क्या है, फुलफिल नहीं करे तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हुए भी उसमें रॉन्ग जानकारी दे रहे हो, ठीक है, आप विथड्रॉ नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ें जो है आगे आपके जैसे काउंसिल होती है या फिर एलिजिबिलिटी का रिक्रूटमेंट जांच होती है, इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आप एलिजिबल नॉन एलिजिबल पाए गए हो तो फिर बीएनएस के सेक्शन 217 के अकॉर्डिंग दंडनीय होगे, वहाँ तो पनिशेबल मिलेगी मिलेगी, साथ ही जो परीक्षा दे रहे हो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा और आने वाले 3 सालों तक आप भर्ती परीक्षाओं से डिबार हो जाएंगे। तो ये गलती भूल कर भी आप लोग कुछ ना करें। बाकी यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होने में समय लग जाएगा, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल ना करें। बट जिनको लग रहा है कि यह जो आपका 7 जुलाई इसमें आवेदन भरने की अंतिम तारीख है, अगर आपको लग रहा है कि आप 7 जुलाई तक आपका क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो जाएगा, मतलब एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्योंकि सिंपल उन्होंने लिखा है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं और अगर आपने मतलब शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है तो आप अभी नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अंतिम आवेदन की जो फाइनल डेट है, अगर उस तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, ये बात इसमें आप याद रखें। और बाकी इसमें जो आपका ग्रेड पे है 4200 के हिसाब से होगा, मैट्रिक्स लेवल आपका L11 है और राज्य सरकार, बाकी इसमें नियत मासिक वेतन दिया होगा जो सरकार के नियम के अनुसार होगा। आयु कितनी है? 21 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पर भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका एज रिलैक्सेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आगे अब यहाँ पर बात करूँ चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पर जो है आपका 2 स्टेज में होता है, ये प्री होगा और मेन होगा। ठीक है, प्री में यहाँ पर 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अभी 371 वैकेंसी, 15 गुना बच्चे, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। स्थान समय वो लोग समय के हिसाब से डिसाइड करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हैं भाई? तो इसमें आपका फॉर्म फिल करने की जो अवधि है 8 जून से शुरू होगी, अभी नहीं हुई, 8 जून से होगी, 7 जुलाई तक होगी, लगभग 1 महीने का समय है। लेकिन याद रखिएगा आप जो फॉर्म फिल करते हैं वो टाइमली कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म जो हमें फिल करना चाहिए समय के साथ ही फिल करना चाहिए। ये पूरा का पूरा आप देखिए आपका क्राइटेरिया है, मतलब प्रक्रिया है कैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आप अपना फॉर्म फिल करें इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कई बार रिवाइज करें और इसको एक बार ध्यान में रखकर आप अपना फॉर्म जो है इसके हिसाब से धीरे धीरे भरते रहें, क्योंकि भाई अगर कोई भी दिक्कत रही तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और
ये सब संशोधन करेक्शन वगैरह की चीज़ें दी हुई हैं कि भाई इतना आपको जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा अगर ऐसा करते हैं। ये है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि भाई पैसे कितने देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको। तो अगर आप सामान्य यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर हैं या अति पिछड़ा वर्ग के भी क्रीमी लेयर है, वाह भाई वाह, मतलब यहाँ पर तो पिछड़ा वर्ग को भी दो में बांट दिया, क्रीमी लेयर को भी, एक पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर है, एक अति पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 600 रुपये देने होंगे। अब इनके अलावा आप जो भी लोग आ रहे हैं सबको 400 रुपये यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए देने होंगे। ओके, और बाकी अलग चीज़ें हैं। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को फिर से आपको चालू किया जाएगा अगर आपका चालू नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग दिया हुआ है। आगे अब है हमारा सिलेबस कि भाई इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम के लिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सेल कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड रिटन मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्री का पेपर होगा ना, उसमें 70 नंबर का तो वेटेज जो है हमारे किसका रहेगा, लॉ का रहेगा, और 30 नंबर का जो वेटेज रहेगा वो लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी, हिंदी को और इंग्लिश को। यानी कि सब चीज़ें प्री मेंस में आपकी सब आएंगी, याद रखना ये आपका सिलेबस है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम क्वालिफाई कितने मार्क्स चाहिए, तो 40% चाहिए, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इंग्लिश, ये आपका अब देखिए नंबर है 400 नंबर का हो गया। लॉ का पेपर आपका 3 घंटे का टाइम मिलेगा, रिटन वाला दे रखा है उन्होंने, देखिए मेन एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लॉ के लिए 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, लैंग्वेज के लिए आपको 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पर दे ही दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मेंस के कुछ और चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर आएगा ना, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा। बच्चे को जो भी रिटन एग्जाम में कंपलसरी होना है, प्रेजेंट होना। और यहाँ पर एक चीज़ और कह रहे हैं कि लॉ का जो पेपर होगा ना, उसके लिए एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है कैंडिडेट को, किसमें, जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें, प्रोसीजर लॉज के अंदर, फ्रेमिंग चार्जेस एंड क्रिमिनल लॉज में उसको आएंगे, ये बात आप याद रखें। उसके अलावा ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। आपकी ये बात याद रखिए कि जो आपके क्रिमिनल लॉज है ओल्ड और न्यू दोनों पूछने हैं भाई। पूरा पेपर इन्होंने भर लिया है, चिंता ना करें। देखिए यहाँ पर आपके अभी 6 हो चुके हैं, तो 6 टोटल कितने इसमें आपके, टोटल इसमें आपके 14 हैं टोटल। ठीक है, टोटल कितने 14 हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 तो यही आ गया आपके ओल्ड एंड न्यू, BSc और BNSS हो गया। बाकी आपका SC/ST एक्ट हो गया है इसके अंदर। ठीक है, और आपका ज्वेनल, क्योंकि ज्वेनल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है राजस्थान के अंदर ये आपका। और पोक्सो एक्ट है आपका, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 है। आर्म्स एक्ट है राजस्थान के 3 अपने लोकल लॉज, एक तो एक्साइज एक्ट है, एक राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है, और दूसरा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 है। ठीक है, ये पेपर सेकंड है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का। ओके, तो इस तरीके से आप करें। 5 यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ये दिया हुआ है कि आप लोग अगर इस तरीके से होंगे तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सिलेबस सब सेम है, इंग्लिश हिंदी आनी है। बाकी GS का भैया कोई रोल नहीं है। ये बहुत अच्छा है एज ए लॉ स्टूडेंट के लिए कि GS नहीं पूछता। ये चीज़ें मुझे सबसे बेहतरीन लगती है राजस्थान के लिए कि GS नहीं पूछी जाती, और ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों के लिए। भाई बाकी सब में पूछा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बहुत अच्छा है। तो बस 371 वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोग, और अभी 8 जून में वक्त है फॉर्म फिल होने में, लेकिन फिर भी आप जो है अपना यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।